जब किसी राज्य में किसी पार्टी की सरकार बनती है तो अक्सर बाहर से सब कुछ बहुत मजबूत और एकजुट दिखाई देता है। लेकिन कभी-कभी सत्ता की इसी चमक के पीछे अंदर ही अंदर वर्चस्व और वजूद की एक ऐसी जंग चल रही होती है जिसका अंदाजा बाहर बैठे लोगों को तब तक नहीं होता जब तक कि बात हद से ज्यादा आगे ना बढ़ जाए। कुछ ऐसा ही इस वक्त तेलंगाना के राजनीतिक गलियारों में देखने को मिल रहा है। एक तरफ कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी लगातार देश भर में घूमकर मोहब्बत की दुकान खोलने और अपनी पार्टी को मजबूत करने का संदेश दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेलंगाना में उनकी ही सरकार होने के बावजूद वहां संगठन की अंदरूनी दीवारों में दरार सरेआम उजागर हो गई है। एक ऐसी घटना सामने आई जहां पार्टी के ही दो बड़े गुट एक दूसरे के आमने सामने आ गए और बात सिर्फ जुबानी बहस तक नहीं रही बल्कि सड़कों पर वो सब कुछ हुआ जिसकी उम्मीद एक अनुशासित संगठन में नहीं की जाती। इस स्टोरी में आपको बताएंगे राहुल गांधी की नसीहतों के बावजूद तेलंगाना में अचानक ऐसा क्या हुआ जो बवाल मच गया। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के अरवापल्ली मंडल मुख्यालय में कांग्रेस की अंदरूनी कलह उस वक्त हिंसक झड़प में बदल गई जब स्थानीय विधायक और सांसद के समर्थक किसी बाहरी मुद्दे पर नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के आंतरिक पदों के बंटवारे को लेकर सड़कों पर उतर आए। दरअसल ये पूरा का पूरा विवाद कांग्रेस की मंडल कमेटियों के गठन को लेकर शुरू हुआ, जहां दिवंगत नेता और पूर्व मंत्री राम रेड्डी दामोदर रेड्डी के समर्थकों का सीधा आरोप था कि स्थानीय विधायक मंडुला सैमुअल संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर केवल अपने करीबी लोगों को ही बिठा रहे और पार्टी के पुराने और जमीनी कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया जा रहा है। इसी बात की लिखित शिकायत लेकर सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी और दिवंगत नेता दामोदर रेड्डी के समर्थक हैदराबाद स्थित गांधी भवन जाकर प्रदेश नेतृत्व के सामने अपनी बात रखने वाले थे और इसके लिए सभी कार्यकर्ता अरवापल्ली में इकट्ठा हुए। लेकिन जैसे ही उनका काफिला हैदराबाद के लिए रवाना होने वाला था तभी विधायक मंडुला सैमुअल के समर्थकों ने रास्ते में आकर उनकी गाड़ी को रोक दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच शुरू हो गई तीखी नोकझोंक और देखते ही देखते एक बड़ा रूप ले लिया इसने, जहां दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला कर दिया और जमकर पथराव भी किया, जिसकी चपेट में आने से वहां खड़े कम से कम 6 वाहनों के शीशे भी पूरी तरह से टूट गए और गाड़ियों को काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा। इस आपसी टकराव में कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ वहां व्यवस्था संभालने की कोशिश कर रहे कुछ पुलिसकर्मी भी चोटिल हो गए, जिसके बाद हालात को कंट्रोल से बाहर जाता देख पुलिस को मजबूरन बल प्रयोग करना पड़ा और लाठी चार्ज करके दोनों टीमों को वहां से खदेड़ना पड़ा। बता दें कि जिले में कांग्रेस के भीतर की यह गुटबाजी कोई नई नहीं है, बल्कि राज्य में अपनी सरकार बनने के बाद से ही कि दो धड़ों के बीच वर्चस्व की ये लड़ाई और तेज हो गई, जो अक्टूबर 2025 में दामोदर रेड्डी के निधन के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही। और अब इस जमीनी टकराव ने शीर्ष नेतृत्व के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जैसे हालात कांग्रेस के अंदर बने हुए हैं उसके बाद राहुल गांधी अपना ही माथा पीटने पर मजबूर हो गए हैं। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।